हर हर महादेव। सभी सनातन प्रेमी भक्तजनों, सभी शिव प्रेमी भक्तजनों को हमारी ओर से राम राम, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? आप लोगों के लिए आज कथा सुना रहे हैं शिव पुराण की पावन कथा, श्री रुद्र संहिता 12वें अध्याय का दूसरा भाग। तो कथा में आगे बढ़ने से पहले हमारा आपसे एक ही निवेदन है कि हमारे सेवा ज्ञान 1008 चैनल की सदस्यता लेकर के हमारा सहयोग करें। वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अपने यार दोस्त, रिश्ते नातेदार, मित्रों को यह वीडियो शेयर करें, जिससे कि वो लोग भी वीडियो को ध्यान से देखें, सुने और परमात्मा शिव परिवार का आशीर्वाद पाएं। यही हमारा प्रयास है। सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में भी आप लोग हमारा सहयोग करें। यदि आप सनातन प्रेमी हैं और सनातन को मानते हैं तो अवश्य, क्योंकि सच्चे सनातन प्रेमी ही कथाओं को ध्यान से सुनते हैं, पढ़ते हैं और वीडियो को लाइक करते, कमेंट करते, शेयर करते। आपके लाइक और कमेंट से हमारा जो औरा शक्ति है वो बढ़ती है, मनोबल बढ़ता है, कथा सुनाने का मन करता है और अंदर का ज्ञान, क्योंकि यह जो ऊपर से दिखाई पड़ता है ये सत्य नहीं है। सत्य तो वो है जो अंदर से आता है, और अंदर कौन है? अंदर परम पिता परमात्मा। तो कथा प्रारंभ करते हैं। इस प्रकार लिंगों के विषय में बता करके पितामह ब्रह्मा जी ने शिवलिंग व शिव भक्ति की महिमा का वर्णन किया। शिव पूजन भोग और मोक्ष प्रदान करता है। मनुष्य जन्म उच्च कुल में प्राप्त करना अत्यंत दुर्लभ है, इसलिए मनुष्य रूप में जन्म लेकर मनुष्य को शिव भक्ति में लीन रहना चाहिए। शास्त्रों द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण करते हुए, जाति के नियमों का पालन करते हुए कर्म करें। संपत्ति के अनुसार दान आदि दें, जब तक सामर्थ्य के अनुसार दान आदि दें, जब तक यज्ञ और ध्यान करें। ध्यान के द्वारा ही परमात्मा का साक्षात्कार होता है। भगवान शंकर अपने भक्तों के लिए सदा उपलब्ध रहते हैं। ध्यान की विधि आपको गुरु देता है, कर्मकांडी पूजा की विधि पंडित देता है, ब्राह्मण देता है। जब तक ज्ञान की प्राप्ति ना हो तब तक कर्मों से ही आराधना करें। इस संसार में जो जो वस्तु सत असत रूप में दिखती है अथवा सुनाई देती है, वो परम ब्रह्म शिव रूप है। तत्व ज्ञान न होने तक देव की मूर्ति का पूजन करें। अपनी जाति के लिए अपनाए गए कर्म का प्रयत्न पूर्वक पालन करें। आराध्य देव का पूजन श्रद्धा पूर्वक करें, क्योंकि पूजन और दान से ही हमारी सभी विघ्न व बाधाएं दूर होती हैं। जिस प्रकार मैले कपड़े पर रंग अच्छे से नहीं चढ़ता, परंतु साफ कपड़े पर अच्छी तरह से रंग चढ़ता है, उसी प्रकार देवताओं की पूजा अर्चना और आराधना से मनुष्य का शरीर पूर्णतया निर्मल हो जाता है। उस प्रकार देवताओं की पूजा अर्चना पर ज्ञान का रंग चढ़ता है और वो भेदभाव आज बंधनों से छूट जाता है। बंधनों से छूटने पर उसके सभी दुख दर्द समाप्त हो जाते हैं और मोह माया से मुक्त मनुष्य शिव पद प्राप्त कर लेता है। मनुष्य जब तक गृहस्थ आश्रम में रहे तब तक सभी देवताओं में श्रेष्ठ भगवान शंकर की मूर्ति का प्रेम पूर्वक पूजन करे। भगवान शंकर ही सभी देवों के मूल हैं। दोस्तों, ये हम कथा आपको शिव पुराण से सुना रहे हैं, परंतु यह बात कि भगवान शंकर ही सभी देवों के मूल में हैं, ये मैं कई अध्यायों की, मेरे वीडियो को आप लोग मंगवा करके देख सकते हैं। कई वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि सब देवों के मूल में भगवान शंकर ही हैं और भगवान शंकर शिव शक्ति की पूजा ही करना चाहिए। किसी भी देवी देवता की पूजा करने पर भगवान शिव को ही पूजा प्राप्त होती है। सब देवों के मूल हैं, उनकी पूजा से बढ़कर कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ में पानी से सींचने पर जड़ एवं शाखाएं सभी तृप्त हो जाती हैं, उसी प्रकार भगवान शिव की भक्ति है। अतः मनोवांछित फलों की प्राप्ति के लिए शिव जी की पूजा करनी चाहिए। अभीष्ट फलों की प्राप्ति तथा सिद्धि के लिए समस्त प्राणियों को सदैव लोक कल्याणकारी भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। हर हर महादेव। शिव पुराण की पावन कथा श्री रुद्र संहिता के 12वें अध्याय का दूसरा भाग संपूर्ण हुआ। अब शेष बातें, जैसा यहाँ पितामह ब्रह्मा जी नारद जी को उपदेश दे रहे हैं और बता रहे हैं कि समस्त अभीष्ट फलों की प्राप्ति तथा सिद्धि के लिए
समस्त प्राणियों को सदैव लोक कल्याणकारी भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। तो प्रिय सनातन प्रेमी भक्तजनों, शिव प्रेमी भक्तजनों, मैं भी इसी प्रकार सर्व लोक कल्याणकारी एक सत्कर्म ठान रखा हूँ, दृढ़ संकल्प कर रखा हूँ कि सभी जाति धर्म के असहाय वृद्धजनों, जो लाचार होते हैं, जो दीनहीन होते हैं, उनकी सेवा के लिए, उनकी सेवा में फ्री भोजन, फ्री कपड़ा, फ्री दवाई, उनके रहने की फ्री व्यवस्था करने का जो संकल्प लिया हूँ, इसमें आप लोग हमारा सहयोग करें। आपके सहयोग से यह सत्कर्म यदि संपूर्ण हुआ तो आप लोग भी इसके पुण्य के भागीदार बनेंगे। इसलिए हमारे सेवा ज्ञान 1008 चैनल की सदस्यता लेकर के हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के हमारे चैनल को क्लिक करें और हमसे संपर्क करें। किस प्रकार से आप हमारा सहयोग कर सकते हैं, कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हर हर महादेव, जय बाबा अमरनाथ बर्फानी, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी। इंसानियत मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं है। असहाय वृद्ध दीन दुखी जनों की सेवा करना नर सेवा नारायण सेवा स्वरूप है। इसलिए आप लोग हमारे सत्य वचनों को अपने में उतारने का प्रयास कीजिए। आपका सर्व मंगल में कल्याण हो।